आज की इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को यह पहले से ही पता है। आने वाले फ्यूचर में यह कितनी आगे तक जाएगी ये किसी को भी नहीं पता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि टाइम को हम लोग कैसे स्लो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी मक्खी को मारने जाते हैं तो वह तुरंत कुछ नैनो सेकंड में ही वहाँ से उड़ जाती है। कारण यह है कि जिस प्रकार हम टाइम को महसूस करते हैं उस प्रकार मक्खी टाइम को महसूस नहीं करती है। मक्खी हम लोग से स्लो टाइम को महसूस करती है, जिससे वह तुरंत उड़ जाती है। तो आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें कोई काम करने में अगर 1 घंटा लगा तो मक्खी को वही काम करने में हमारे से कम समय लगेगा। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने यह पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम लोग टाइम को स्लो कर सकते हैं। तो इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने 2 क्लॉक को लिया। उस समय दोनों क्लॉक में 4 बज रहे थे। पहले क्लॉक को पृथ्वी पर रखा और दूसरे क्लॉक को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे सैटेलाइट पर। 2 महीने बाद जब दोनों क्लॉक को धरती पर लाकर उसके टाइम को देखा गया तो पहले क्लॉक में 12:30 हो रहे थे और दूसरे क्लॉक में 12:30 हो रहे थे। यह देख नासा के वैज्ञानिक दंग रह गए। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा भी दोहराया कि कोई एक्सपेरिमेंट में कोई खराबी तो नहीं रह गई है, लेकिन दोबारा भी रिजल्ट वही आया। कुछ दिन बाद नासा के वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अगर हमें टाइम को स्लो करना है तो हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, जो कि आज की इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि आज की इस टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल के पास जाने पर टाइम स्लो क्यों हो जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि ब्लैक होल के पास नॉर्मल ग्रेविटी से ज़्यादा ग्रेविटी है, पर इसे टाइम को इफेक्ट क्यों पड़ता है। तो आइए सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, क्योंकि टाइम स्लो करने के लिए हमें लाइट की स्पीड से भागना पड़ेगा, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसे आसान बनाने के लिए हमें इसे 2 मान लेते हैं। अगर हम नॉर्मल स्पेस की बात करें तो 2 जगह ए तथा बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 5 सेकेंड। फाइनली हमारा आंसर 5 सेकेंड निकल कर आता है। अगर हम ब्लैक होल के पास की बात करें तो ब्लैक होल का साइज लगभग इस प्रकार का होता है, जिससे कि वहाँ का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि वहाँ के 2 जगह ए और बी के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। फाइनली हमारे आंसर 10 सेकेंड निकल कर आता है। अब दोनों को इनबॉक्स बनाकर देखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार का आएगा। तो इस प्रकार आप मैथमेटिकली देख पा रहे होंगे कि क्यों ब्लैक होल के पास जाने पर टाइम स्लो हो जाता है। किसी भी वस्तु को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है जब उसे इतना कंप्रेस कर दिया जाए कि पृथ्वी और क्रिकेट बॉल में कोई फर्क नहीं रह जाए। एक जगह पर बम ब्लास्ट होता है। पहले व्यक्ति को यह धमाका 10 लाइट सेकंड पर सुनाई देता है तथा दूसरे व्यक्ति को यह 20 लाइट सेकंड पर सुनाई देता है। पहले से पूछने पर वह 10 लाइट सेकंड बताएगा तथा दूसरे व्यक्ति से पूछने पर वह 20 लाइट सेकंड बताएगा। यहाँ दोनों अपनी जगह पर सही है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि टाइम को स्लो किया जा सकता है। अगर टाइम को स्लो करना पॉसिबल हो गया तो क्या होगा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।